बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। e-madrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 बेसिक ट्रेनिंग कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में स्टडी किया है कि एक्सेल के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, उसकी जो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो किस तरह करनी है, फॉर्मेटिंग क्या है और हम लोग उसे क्यों करते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें स्टडी किया है कि एक्सेल का जो इंटरफेस है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों ज़रूरी है सीखना। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस ट्यूटोरियल्स। नाउ हम लोग इस ट्यूटोरियल में स्टार्ट करेंगे कट कॉपी पेस्ट। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से थोड़ी सी तवज्जो हटाएंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें कट कॉपी पेस्ट, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस जो हैं उनमें भी कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन जो है वो आपको मिलेगा। अगर आप लोग फोल्डर्स में जाएंगे, अगर आप लोग अपने कंप्यूटर की जो जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसमें आप लोग गौर करेंगे, नोट पैड के अंदर, वर्ड पैड के अंदर, पेंट के अंदर, इसके अलावा आपके जो फोल्डर सिस्टम है उसमें आप फोल्डर को कट कॉपी और पेस्ट करते हैं। सो कट कॉपी पेस्ट इज़ वन ऑफ दीज ऑप्शंस जो कि बहुत फेमस हैं, विच इज़ नॉर्मली पीपल नो अबाउट दिस थिंग्स। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि टेक्स्ट या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इमेजेस होती हैं, हो सकता है कि उन्हें भी कट कॉपी पेस्ट जो है वो करना पड़े, विच इज़ ऑब्वियसली वी हैव टू डू। नाउ अगर आप लोगों ने सेल को चूज़ किया है, अगर आप लोगों ने किसी टेक्स्ट का जो इंटायर सेल है उसे आप लोगों ने चूज़ किया है तो आप उसे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। व्हाट इज़ कट कॉपी पेस्ट, हम लोग यहाँ पे इसे दोबारा स्टडी करेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग एक्सेल 2013 के फ्रेश यूज़र हैं, आप लोग इसके बारे में नहीं जानते और आप लोग बेसिक ट्रेनिंग जो है इसकी हासिल कर रहे हैं। नाउ अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट 2010 वर्जन से मूव हुए हैं तो उसमें जो कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन था उसमें भी बिल्कुल सेम है 2013 वर्जन में भी। नाउ हम लोगों ने कट कॉपी पेस्ट क्यों सीखना है, क्योंकि कट कॉपी पेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, एक टेक्स्ट है, एक इमेज है और आप लोगों को एग्जैक्टली वही सेम दूसरी जगह पे भी चाहिए, सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, तो आप लोग उसको कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद उसे पेस्ट करेंगे तो वही एग्जैक्टली वही सेम चीज़ आपके सामने आ जाएगी। सो एक छोटी सी इसकी एग्जांपल करते हैं। मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को या इस सेल को सिलेक्ट किया है एंड देन आई हैव हियर सम ऑप्शंस विच इज़, अगर मैं माउस ओवर करता हूँ, विच इज़ कट एंड देन वी हैव कॉपी, then we have format painter and then we have paste. Now सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने कोई चीज़ कॉपी नहीं की तो आप उसे पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पेस्ट करने के लिए कोई भी कॉपी का फंक्शन जो है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने कोई चीज़ कट की है तो आप उसे पेस्ट कर सकते हैं, कट करने के बाद आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। सो मैंने यहाँ पर एक सेल चूज़ किया है और मैं यहाँ से इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ देखेंगे विच इज़ नोन एज मार्चिंग ऑन्स। मार्चिंग ऑन्स जिस तरह के चींटियाँ चलती हैं, इसलिए इसे, ये बिल्कुल सेम वही स्टाइल है, सो इसलिए इसे मार्चिंग ऑन्ट्स कहा जाता है। सो इसका मतलब है कि मैंने इस सेल को कॉपी किया है और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन वी हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड पेस्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये आ गया है। नाउ इफ़ आई प्रेस एस्केप फ्रॉम माई कीबोर्ड तो मैंने यहाँ से इसे डी सिलेक्ट कर दिया है। सो ये मेरे पास ये जो सिलेक्ट मैंने किया था इसे डी सिलेक्ट कर दिया है। नाउ मेरे पास ये एग्जैक्टली सेम वही फॉर्मेटिंग, बोल्ड, वही सेम फॉन्ट है, वही सेम साइज़ है और मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया है। मैं यहाँ पर, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में स्टडी किया है कि आप लोग इस तरह से इसकी विड्थ जो है कॉलम की उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ सो मेरे पास ये आ गया है एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ से ये जो हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है इसके साथ एक छोटा सा एरो है, इसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ। सो पुट ए कॉपी ऑफ द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स, कि अगर आप लोग इसको कॉपी करेंगे
तो क्लिपबोर्ड के अंदर ये कॉपी हो जाएगा और ये जो है पेस्ट कर सकते हैं आप किसी और जगह पे। नाउ कॉपी एज पिक्चर, सो इसको स्टडी करते हैं। सो अगर मैं यहाँ से इसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक छोटी सी विंडो आ जाएगी विच इज़ शोइंग मी सम ऑप्शंस। सो इसकी जो अपीयरेंस है एज शोन ऑन स्क्रीन है या एज शोन व्हेन प्रिंटेड। सो ये मुझे उस तरह से जो है वो शो करेगा जिस तरह से ये इसे प्रिंट करेगा। सो लेट्स से कि हमारे पास जिस तरह स्क्रीन पे है उसी तरह ही मैं इसको जो इसकी जो फॉर्मेट है वो पिक्चर में करूँगा। सो मैं प्रेस ओके और इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। सो ये एज ए पिक्चर मेरे पास आई है और अब मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो मेरे पास ये जो ऑप्शंस हैं ये डेड हैं, ना मैं इसकी फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकता हूँ और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो मैं इस पर अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मैंने इसे कॉपी किया था एज ए पिक्चर और मैंने फिर इसे पेस्ट किया था। सो हमारे पास ये जो कॉपी के ऑप्शंस हैं इसके अंदर हमारे पास कॉपी और कॉपी एज पिक्चर है। सो आपने दोनों ऑप्शंस को ट्राई किया है। अब हमने इसे जब नॉर्मली कॉपी किया था तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इवन मैं यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो भी कर सकता हूँ। सो मैंने इसे यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही टेक्स्ट है लेकिन मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ, उसके ऑप्शंस भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे कॉपी एज ए इमेज करूँगा तो फिर मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करूँगा और इस इमेज को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। सो कॉपी में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास कॉपी और कॉपी एज पिक्चर में क्या फ़र्क है। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ पे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं से यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन वी हैव पेस्ट। सो पेस्ट में भी इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप लोग इसे जस्ट पेस्ट करना चाहते हैं। अगर इस सेल के अंदर कोई फार्मूला है तो आप उसका जो सिर्फ फार्मूला है उसे आप लोग पेस्ट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि किस तरह से आप लोग फार्मूलाज को पेस्ट करेंगे या उसका जो फॉर्मेटिंग है उसे करेंगे एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो हम लोग ये जो इंटायर कलेक्शन ऑफ पेस्ट है इसको हम लोग जिस तरह से हमारे पास ऑप्शंस आते रहेंगे हम उन्हें जो है वो स्टडी करेंगे। नाउ फॉर नॉर्मली हम लोग यहाँ पे अभी जो ऑप्शन कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी पेस्ट। सो आप लोग इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आप इसे सिंपली पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। अगर आप लोग एस्केप को प्रेस करेंगे तो ये जो मार्चिंग ऑन्स हैं ये गायब हो जाएंगे। I'm gonna प्रेस डिलीट नाउ। इसको हम लोग थोड़ा सा दोबारा करते हैं और इस दफ़ा हम लोग इसे थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सेल को चूज़ करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल C को प्रेस करेंगे तो आपका कॉपी हो चुका है। आप लोग किसी और सेल में जाएंगे, कंट्रोल V करेंगे तो अब आप लोगों का ये पेस्ट हो चुका है। सो आप लोग माउस से यूज़ करते हुए हर दफ़ा ऑप्शंस को चूज़ करेंगे एंड देन यू हैव टू चूज़ अगेन, चूज़ एंड चूज़ अगेन। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर टाइम वेस्टिंग। सो आप लोग एस्केप को प्रेस करेंगे तो दैट्स इट, आप लोग सिंपली यहाँ से कॉपी और पेस्ट का अमल कर चुके हैं। सो इसको थोड़ा सा और जल्दी करते हैं। क्लिक कीजिए किसी भी सेल को, कंट्रोल को प्रेस रखिए, C प्रेस कीजिए, यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल को प्रेस रखेंगे, V को एक दफ़ा प्रेस करेंगे। सो हम लोगों ने इसको पेस्ट कर लिया है। एस्केप को दबाएंगे तो हम लोगों ने ये जो टोटल प्रोसीजर है ये कर लिया है। इसे मैंने डबल क्लिक किया है, इसकी जो हाइट है उसे चेंज करने के लिए हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। नाउ ये जो है ये शॉर्टकट कीज़ हैं कॉपी पेस्ट की। वेल अगर आप लोग यहाँ से माउस ओवर करेंगे तो अब ये जो कॉपी लिखा है टूल टिप टेक्स्ट में इसके साथ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस C, और अगर आप लोगों ने पेस्ट करना है तो आपके पास लिखा होता है लेट्स कॉपी दिस एंड कंट्रोल प्लस V। सो इस तरह से आप इसे करते हैं। अब इसमें जो कट का ऑप्शन है वो क्या है, अगर मैं यहाँ से इसे ख़त्म करना चाहता हूँ और इसे दूसरी जगह पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कट का जो फंक्शन है उससे इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा और फिर यहाँ से आगे से रिमूव करूँगा। सो इट्स बेटर टू कट इट बिफोर डूइंग ऑल दिस थिंग। तो हम लोग यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा, पेस्ट करूँगा मैं इसे। सो इसके अंदर जो टेक्स्ट था वो भी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे जो ये टेक्स्ट था ये यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पे आ चुका है। अगर आप लोग कट के ऊपर माउस ओवर करेंगे सो दैट इज़ कंट्रोल X। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंट्रोल X करूँगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V करूँगा, दैट्स इट। सो हम लोग शॉर्टकट जो कीज़ हैं उनको भी साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम सेविंग यही टिप्स हैं आपके लिए कि आप लोग शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करें। आप लोग जस्ट कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, and then you can paste here, you can paste here, and there are so many Madrasa sites. Now
हम लोग यहाँ से इसे एस्केप प्रेस करेंगे तो हम लोगों ने इसे डीसेलेक्ट किया है, दिस मार्चिंग ऑन्स। डिलीट को प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ से जो इंटायर डेटा है उसे डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ से इसे क्लिक कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा, एंड देन देयर आर सो मैनी eMadrasa.coms। ओके, सो हम लोगों ने कट, कॉपी और पेस्ट को जो है वो स्टडी किया है इस ट्यूटोरियल में कि आप लोगों के लिए कट, कॉपी, पेस्ट क्यों ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट हो और आप लोग उसे जो है वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कट करना चाहते हैं या सेम आपको चाहिए। तो मैं यहाँ से इन तमाम जो सेल्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, इनको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इनको जो खाली हमारे पास जो कॉलम्स हैं, सॉरी कॉलम में ये जो हमारे पास सेल्स हैं इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा तो मैंने एग्जैक्टली सेम यही टेक्स्ट जो है यहाँ पर मुख्तलिफ सेल्स में जो है वो कॉपी और पेस्ट किया है। सो किसी जगह पे क्लिक कीजिए, हम उन्हें डीसेलेक्ट करेंगे एंड देन यू कैन क्लिक एंड ड्रैग फ्रॉम योर माउस। अपने माउस से क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आप उन्हें इंटायर जो सेल्स हैं जो आप चाहते हैं वो सब के सब एक ही दफ़ा सेलेक्ट हो जाएंगे। आप उसे कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद उसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट में याद रखिए कि हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस अभी तक नहीं किए, हम लोग जो कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में स्टडी करते रहेंगे। सो हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कट, कॉपी और पेस्ट के जो ऑप्शन है ये हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। प्रेस एस्केप टू रिमूव दिस मार्चिंग ऑन्स। नाउ हम लोग बेसिक टेक्स्ट को ऐड कर चुके हैं, हम लोग बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उसकी कुछ चीज़ें, और इसके अलावा हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई ट्यूटोरियल मिस किया है तो आप लोग हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स जो हैं वो youtube.com/eMadrasa चैनल पे देख सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए विच इज़ eMadrasa.com। नाउ आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो ऑन facebook.eMadrasa.com। इसके अलावा आप लोग हमें ट्विटर और गूगल प्लस पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलते रहें इस पूरी सीरीज़ के बारे में। आप लोग इसकी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम eMadrasa मेंबरशिप विच इज़ टोटली फ्री। आप लोग eMadrasa.com पे जाइए, मेन मेन्यू में आपको मेंबरशिप का ऑप्शन मिलेगा जिस पे आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और आप लोग एक्सेल 2013 की जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इस पूरी सीरीज़ में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए इंशाल्लाह I'll see you in my next tutorial.